हम अपने सोच को बदल सके और अब यही सोच जो हमारा आपके वचन के साथ में अग्रीमेंट में आता है, यह हमारी मदद करता है हमें विश्वास करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके हर सत्य वचन को चिन्ह और साइंस और वंडर्स के साथ कंफर्म करने के लिए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सिस्टर प्रियंका। आमीन। यस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, लव यू होली स्पिरिट। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम ईश्वर के हैं। हम ईश्वर के हैं। और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है, जो हम में निवास करता है, वह महान है। वह महान है। और वह इस संसार से भी महान है। और वह इस संसार से भी महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। हम अत्याचार से दूर है। हम अत्याचार से दूर हैं। और भय हमारे पास नहीं आ सकता। और भय हमारे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है, वह सफल न होगा। क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा। क्योंकि हम नदी के जल के पास एक बोया गया पेड़ की तरह है। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं। और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती। थैंक यू। और न ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है। और वे हमें हमारे मार्ग में संभालते हैं। हमारे पथ मार्ग में जीवन है। वहाँ मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले कर्मी हैं।
और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। और हम हमारे सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं, हम सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं, क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं। क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। क्रिस्त ने नियमों के हिसाब से नियमों के शाप से हमको छुटकारा दिलाया है। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोकते हैं। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, हर कीटाणु, हर विषाणु जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है, जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर हमारे शरीर को नाकाम होने से हम रोकते हैं। हम विजय प्राप्त करते हैं। और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर के अधीन हैं। शैतान हमसे बचकर भाग जाता है। क्योंकि हम यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। हमारी शांति महान है। हमारे परिवार, हमारे बच्चे की शांति महान है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमको और उन सबको मिली है। हमारा परिवार,
हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमारे बच्चे और हम सब सुरक्षित है। और हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब धनवान है। हम सब धनवान हैं। हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब स्वस्थ है। हम सब स्वस्थ हैं। हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में कोई अभाव नहीं है। कोई अभाव नहीं है। हमारे परिवार के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में हमारे बच्चों के जीवन में और हम सब के जीवन में और हम सब के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू Amen. जीसस, Thank you. प्रेज यू जीसस, Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes, Sister Diana, let's go today. आज हम पढ़ेंगे John chapter 1 verse 17. सिस्टर मंजू, आपको आवाज आ रहा है? सिस्टर मंजू, हेलो, आवाज आ रही? ओके ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। John chapter 1 verse 17. Why it is giving? Click on all, sister. Not Yeah. there, not there, not there. Then Just close the English Bible. Yeah, close it. Now go to that. Yeah, click on all. Yeah, it's selected. Just type Hindi, you will get it. it should be like Saral Hindi Bible or something, right? Yeah, just type Hindi, it will come. Yeah, there it is. ERV. Right. Yeah, read it, sister, please. हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। Praise God. ये वचन हमने पिछले क्लास एक एग्जाम्पल देके सीखा था। किसी को याद है? यस सिस्टर डायना, आपको याद है? यस सिस्टर, वो मोशे ऐसा कुछ लिखा था ना। हमने ये वचन को सीखा था ये एक एग्जाम्पल लेके पिछले क्लास में। किसी को याद है क्लास में? पार्टिसिपेंट्स, सिस्टर मंजू, सिस्टर संगीता, सिस्टर शांता, सिस्टर प्रियंका। एग्जाम्पल 2 दिन में भूल गया। ना हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था।
हाँ करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले ना। मैंने सिस्टर डायना से लास्ट क्लास पूछा था, सिस्टर डायना अगर मान लो मुझे आपको एक बुक देना है तो मैं आपको हाँ कुरियर करके भी दे सकती हूँ। हाँ, सही है, हाँ करेक्ट अभी करेक्ट। याद आया? हाँ हाँ, वेरएज अगर आप दुबई आओ पर्सनली मुझे वो बुक देने, तो वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपने इतना एफर्ट लेके मतलब, और आप मुझे प्रेम करती हो तब तो आप आए, दैट्स व्हाई इट हैज मोर इम्पोर्टेंस। सो उसी तरह से हम सीख रहे थे कि व्यवस्था का विधान जो है वो हमें मूसा के द्वारा मिला, हाँ लेकिन करुणा और सत्य, ग्रेस और ट्रूथ ये किससे आया? यीशु मसीह से। हाँ मतलब यीशु मसीह खुद आया हमें वो देने के लिए, यस। राइट। तो नियम जो है, व्यवस्था का विधान जो है वो क्या बताता है? वो हम लोगों को हमारा गलतियों के बारे में एहसास दिलाता है, हमारे गलतियों का एहसास दिलाता है। लेकिन अनुग्रह जो है, ग्रेस, वो हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम का एहसास दिलाता है। तो यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह हमारा गलतियों पे उंगली उठाने के लिए नहीं आया, बल्कि पिता का प्यार दिखाने के लिए आया। और जब कोई व्यक्ति पिता का प्यार पे फोकस करता है, पिता का प्यार पे ध्यान देता है कि पिता हमसे कितना प्यार करता है, यीशु हमसे कितना प्यार करता है, अब वो व्यक्ति उस प्यार के खातिर पाप में नहीं गिरेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सिस्टर। नाउ सिस्टर, अगर आप किसी से अगर प्यार करते हैं, हाँ नाउ जस्ट बिकॉज, जैसे अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर आपके हस्बैंड को कुछ अच्छा नहीं लगता है, हाँ ओके ना, अगर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो क्या आप उस चीज को करोगे बार बार? नहीं नहीं, आप नहीं करोगे, क्योंकि उसको उससे फर्क पड़ता है, राइट? उसको अच्छा नहीं लगता है और आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते कि उसको उससे तकलीफ हो, हाँ राइट? चाहे वो आपको कितना ही मजा क्यों ना आए करने में, बट नाउ आप बोल रहे हो जस्ट बिकॉज उसको पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना है, राइट ना? क्या आप डर के मारे कर रहे हैं वो, डर के मारे आप सबमिट कर रहे हैं, या फिर आप उससे प्रेम करते हैं इसलिए आप सबमिट कर रहे हैं? नहीं, उसे प्रेम करते हैं इसके लिए। यस। तो जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, वो जी उसको क्या पसंद है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, राइट? हाँ तो और जब वो व्यक्ति आपसे इतना प्यार करता है, अब आप उस प्यार के खातिर बदलना चाहते हैं, हाँ सही है। राइट? तो वही यीशु मसीह भी आया हम लोगों को बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि पिता तुम्हें तुम्हारा गलती के लिए गलतियों को नहीं देख रहा, बल्कि उसका प्यार, उसका क्षमा, उसका दया इतना गहरा है हम सब के लिए कि उसको जताने के लिए, उसको दिखाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यस सिस्टर। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह खुद आया पिता का हृदय को बताने के लिए, पिता का जो प्यार है उसको दिखाने के लिए। थैंक यू जीसस। तो हम अपने जीवन में हमारा फोकस किधर में रहता है? हमारा फोकस हमारी गलतियों पे, हमारी कमी पे रहता है, या फिर प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया, पिता का प्यार, उस पे हमारा फोकस रहता है? हम मोस्टली तो हमारी गलतियों पे रहता है। यस। तो अगर सिस्टर जो पिता के प्यार पे जितना फोकस्ड रहता है, अब उसका ध्यान पाप में जाएगा ही नहीं, हाँ करेक्ट? यस। अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम सिस्टर किसी एक काम में बिजी है, ओके, मान लो ऑफिस में वो
दिन रात काम में बिजी है, ओके, और उसके ऊपर वर्क काम का प्रेशर है, सब कुछ उसको करना है, क्या उस व्यक्ति के लिए टाइम रहेगा इधर उधर की बातें दे सोचने के लिए? नहीं। तो उसका जो फोकस है, अब वो उसी के बारे दिन रात सोच रहा है, मुझे इसको कैसे खत्म करना है ये काम। तो उसी तरह से अगर हम कभी स्ट्रगल करते हैं, हम जब स्ट्रगल करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, हम अगर अपने जीवन में किसी एरिया में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारा फोकस परमेश्वर के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारा परिस्थिति और हमारा खुद का एबिलिटी के ऊपर है, हमारा विल पावर के ऊपर है। तो लॉर्ड बोलता है कि अनुग्रह किसके द्वारा आया? अनुग्रह आया यीशु मसीह से। अनुग्रह का मतलब क्या है? ग्रेस का मतलब क्या है? कृपा। हाँ, कृपा। नहीं, मैंने शब्द नहीं पूछा, मैंने उसका डेफिनेशन मांगा है। चेंज नहीं, चेंज द थिंग। हाँ सिस्टर प्रियंका, जरा जोर से बोलिए। God's ability put in me even when I don't deserve it. सिस्टर डायना, once again. God is God's ability put in me even when I don't deserve it. Is that the definition I gave? It's not word to word, but I gave according to my understanding. But you missed the main point. Is it? विश्वास के द्वारा जो आता है वो। Yeah. Sister Diana? Unmerited favor, sister. No, wrong. Sister विश्वास संगीता, से। ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये डेफिनेशन। Oh my God. अभी मेरे सब कुछ, अभी सब स्टूडेंट को मुझे बेंच पे खड़ा करवाना पड़ेगा। God's willingness. हाँ, It is our willingness. God's willingness, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का मर्जी है, परमेश्वर का इच्छा है कि वो अपना सामर्थ्य को मेरे बिहाफ पर इस्तेमाल करे, क्योंकि खास करके मैं, क्योंकि इस वजह से क्योंकि मैं उसको डिजर्व नहीं करती हूँ। परमेश्वर का इच्छा है, वो विलिंग है, वो पूरी रूप से, पूरी तरह से वो अपना पावर, अपना अधिकार, अपना सामर्थ्य वो मेरे बिहाफ पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और ये पावर इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार है, ये जानते हुए कि भी हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं। Got it? Yes, sister. Please remember this, huh, sister. This is a very very important foundation, grace. क्योंकि ना अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना, हमें बहुत मुश्किल होगा बाकी का स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए। Praise God. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, यहाँ लिखा है करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। मतलब ग्रेस, अनुग्रह हमें किससे मिला? यीशु मसीह से। तो नियम व्यवस्था का जो विधान है, व्यवस्था का नियम हमेशा ये कहता है कि जब तक तुम व्यवस्था का पालन नहीं करोगे, नियम का पालन नहीं करोगे, तब तक ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा। अगर नियम का पालन किया तो ब्लेसिंग्स मिलेगा, नियम का पालन अगर नहीं किया तो कर्सेस मिलेगा। ओके, लेकिन जब जीसस आया तो जीसस अपने साथ क्या लाया? अनुग्रह। जीसस खुद अनुग्रह है, जीसस खुद करुणा है, जीसस खुद ग्रेस है। ओके, तो जीसस के द्वारा हमें क्या मिला? जीसस के द्वारा हमें मिला अनुग्रह, और अनुग्रह हम लोगों से राइचियसनेस या धार्मिकता डिमांड नहीं करता है। लेट मी से दैट वंस अगेन।
परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह हम लोगों से धार्मिकता का डिमांड नहीं करता है जैसा व्यवस्था करता था। हाँ, ओके, लेकिन अनुग्रह हम लोगों को हम लोगों से वो धार्मिकता का डिमांड नहीं करता है, बल्कि अनुग्रह हमें यीशु मसीह का धार्मिकता देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों आपने जो बोला, सॉरी सिस्टर डायना, लिखती हूँ जो आपने अभी बोला। यस, जस्ट रीड इट आउट अलाउड सो दैट एवरीवन कैन राइट। What did you say? I God, said, मैंने बोला कि व्यवस्था का जो विधान था, लॉ, हाँ, लॉ डिमांड करता था क्या? धार्मिकता, राइचियसनेस। yes, लेकिन अनुग्रह जब आया तो अनुग्रह हम लोगों से धार्मिकता का डिमांड नहीं किया, बल्कि यीशु का खुद का धार्मिकता हमें दिया। Did you understand, Sister Dinah? Understand and then write, okay? हाँ, Yeah. Now tell us what. Law demands righteousness, but with Jesus' coming, Okay, write down. Under the law, God demands righteousness. व्यवस्था का विधान धार्मिकता का, what do you say for demand? मांगना। करेक्ट। व्यवस्था का विधान धार्मिकता का मांग करता है हमसे, लेकिन अनुग्रह या ग्रेस हम लोगों को यीशु मसीह का धार्मिकता भेंट के रूप में देता है। how do I translate it in English? Under the law, मैंने God, हिंदी में, you want to write it in English, sister Grace? Sorry, sister Dinah? Yeah, I'm writing in English. Okay, write down in English. Under the law, God demands righteousness. Yes. Whereas under grace, Okay, but God provides righteousness as a free gift. Okay. God, under grace, God provides righteousness as a free gift. Done, sister? लिख लिए? नहीं, मैं कभी Sister Dinah, have you written? I'm writing slowly, sister. Okay. God provides righteousness as a free gift. Okay, sister. Thank you. Done? Yeah. Praise God. Okay. अभी आपको फर्क समझ में आया? हाँ. तो नियम के अनुसार व्यवस्था का विधान जो है वो बोलता है कि पापों की वजह से सजा मिलेगी। हाँ. ओके, लेकिन अनुग्रह कहता है, अनुग्रह के अंडर में जब हम आते हैं, ग्रेस के अंडर में जब हम आते हैं, तो वो अनुग्रह बोलता है कि हमारे पापों को यीशु ने अपने ऊपर लिया है और बदले में क्षमा दिया है। ओके, in other words सिस्टर डायना, इसका मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं, जब हम परमेश्वर का अनुग्रह में आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों से कहता है कि जो तुमने पाप किए हैं, जो तुमने गलतियां की है, उस पर उसके लिए मैं तुम पर दया करूंगा और तुम्हें क्षमा करूंगा।
समझ में आया? हाँ, और उस गलती का जो भुगतान हमें करना है, उस गलती का जो प्राइस हमें पे करना है, वो हमसे नहीं डिमांड करता है, हमसे मांग नहीं करता है, बल्कि वो यीशु से डिमांड करता है। यीशु अब हमारा पेनल्टी, हमारा जो डेट है उसको चुकाता है। समझ में आया? हाँ। प्रेज Yes. गॉड। Praise God. तो अब यीशु का जो प्रेम है, यीशु का प्रेम हम लोगों से, देखो नियम जो था, नियम हमेशा हम लोगों को हम लोगों का कमजोरी बताता था, हमारा गलती बताता था। इसलिए आप देखो सिस्टर, हमारा जो माइंडसेट है ना, हम दुनिया का जो सोच है ना, वो उसी तरह से ट्यून्ड है। हाँ, राइट? जब कुछ मुश्किल होता है तो लोग हमेशा और हमेशा गलतियों पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। हाँ, राइट? जी, क्या अच्छाई पे उनका नजर पड़ता है? नहीं, क्योंकि वैसा ही ट्रेन किया गया है, हमारा जो नेचुरल सेंस है ना, हमें वैसे ही ट्रेनिंग दिया गया है उस तरह से सोचने के लिए। yes sister, correct. ओके और इसीलिए ना जस्ट टेक फॉर एग्जांपल सिस्टर डायना, अगर आप अपने ऑफिस में अगर आप मान लो काम करते हो, ओके, ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपका ऑफिस में जो आपका एम्प्लॉयर है, क्या वो आपको ये कहेगा कि डायना तू काम पे आ जाना, मैं तुझे अनुग्रह और दया करके तुझे मैं सैलरी दूंगा? कम ऑन, क्या वो कहता है ऐसा? नहीं, राइट? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। हाँ, ये दुनिया जो है वो कहता है जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। सही है। राइट? और यही मेंटालिटी, यही सोच को हम अपना परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें भी खींच लाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर दुनिया के हिसाब से नहीं चलता है, परमेश्वर का सोच दुनिया की सोच के जैसा नहीं है, yes sister, बल्कि परमेश्वर का सोच दुनिया का सोच से बिल्कुल उल्टा है। समझ में आ रहा है? हाँ, yes sister, दुनिया बोलता है दो तो तुम जब तक तुम लोगे नहीं। सी जब बात आता है दुनिया की, तो हमेशा हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जब तक तुम अपना कुछ एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड। मेहनत करना है, राइट? हाँ, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुमको फल नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे लेकिन परफॉर्मेंस, yes sister Diana, tell me. परफॉर्मेंस बेस्ड ना सिस्टर? yes absolutely। देखो सिस्टर, हम लोग ये सीखते हैं कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, राइट? हमें परफॉर्म करना है, जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली जीसस हम लोगों के लिए इतना आसान बना दिया है सब कुछ। अब जो हम लोगों को सिर्फ कहता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारा काम है सिर्फ उस पर विश्वास करना, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी सब कुछ कर दिया। एंड ये इट इज टू गुड टू बी ट्रू। इसको विश्वास करने के लिए लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इसमें अब कौन सा कैच है, राइट? क्योंकि दुनिया का मेंटालिटी है कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। हाँ, सही है। और इसी सोच को हम लोग भी परमेश्वर के साथ अपना जो रिश्ता है उसमें भी खींच लाते हैं। हम परमेश्वर का साथ जो हमें रिश्ता मिला है यीशु के
द्वारा उसको हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ह्यूमन स्टैंडर्ड से। now just for example, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, ओके, एक कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, ना हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप में हमेशा ये होता है कि जब तक मैं कुछ करूंगी नहीं, या मेरा जब तक मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करूंगी तब तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, राइट? और कई बार मैरिज रिलेशनशिप को भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उसको एक ड्यूटी की तरह निभाते हैं, करेक्ट? राइट? हम अपना काम कर रहे हैं, हमको जो कहा गया है मैं वो कर रही हूँ एज अ ड्यूटी। बोलो, इज दैट करेक्ट? Yes, sister. Many times it happened. Many times, मतलब बहुत सारे कपल्स में ऐसा होता है। यस, और हम भी उसी ठीक वही सोच को हम अपना रिलेशनशिप जो लॉर्ड के साथ में है उसमें भी खींचते हैं, और हम भी ये सोचते हैं लॉर्ड को भी कुछ ना कुछ हम लोगों को परफॉर्म करना है, हम लोगों को, इसीलिए हम सोचते हैं अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर मेरा सुनेगा नहीं, अगर हम चर्च नहीं जाएंगे, अगर हम फास्टिंग नहीं करेंगे तो हम लोग जो प्रार्थना में चाहते हैं परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे, वो हम लोगों को मिलेगा नहीं। ये परफॉर्मेंस मेंटालिटी हर जगह आ जाता है। Yes, sister. करेक्ट? तो वही चीज हम लोग, ये जो लॉ मेंटालिटी है ना, ये हम लोगों को बदलना है, क्योंकि अब हम जो यीशु मसीह में हैं, हम क्या है? हम नई सृष्टि है, नई रचना है। और अब क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, जो कुछ यीशु मसीह ने मेरे लिए किया वो अब उस सब ब्लेसिंग्स, उस सब चीज के हम क्या है? सहभागी बन गए हैं। Are you understanding? हाँ। इसी के लिए अनुग्रह जो है, ग्रेस जो है, जो व्यक्ति उस पे विश्वास करता है, तो हम अब क्या करते हैं? सिस्टर जस्ट गिव मी Ephesians chapter 2 verse 8. Let's take that as an, उसका उदाहरण लेके करते हैं। Ephesians chapter 2 verse 8. Yes, sister. Yeah, read it please. You able to see my screen? Yes. परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण हमारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। Okay. Now, have you heard, sister? लोग कहते हैं कि सिस्टर मैं ये वचन तो कन्फेस कर रही हूँ, लेकिन मेरा हीलिंग मुझे दिख नहीं रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा सुना है? Yes, sister. हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियजन के जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है ना। वो व्यक्ति जो कह रहा है हम वचन कन्फेस कर रहे हैं लेकिन चंगाई मुझे दिख नहीं रहा है ना, वो व्यक्ति क्या ये वो किस मेंटालिटी पे है? व्यवस्था का विधान या फिर अनुग्रह? व्यवस्था का विधान। ओके, व्यवस्था का विधान। क्यों? क्योंकि अब उसका फोकस क्या है? जब तक मेरा कन्फेशन पूरा नहीं होगा, अगर मैं वचन कन्फेस नहीं करूंगी तो मुझे हीलिंग मिलेगा नहीं। You see how it slips? यहाँ लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है।
तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का मर्जी है कि वो हमें चंगा रखे, चंगा करे, और हमने इसके लिए, इस चंगाई को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है। ये क्या है? परमेश्वर का वरदान है। Yes, sister. तो अगर कोई व्यक्ति, अगर जब कोई व्यक्ति अपना ध्यान व्यवस्था का विधान में रखता है या लॉ मेंटालिटी में रखता है, उसका थिंकिंग अगर ये है कि अगर मैं कन्फेस करूंगा तो मुझे चंगाई मिलेगा, ये चंगाई कभी वो मैनिफेस्ट होते हुए देख नहीं सकेगा। Are you understanding? Now, यहाँ क्या लिखा? परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण, ये विश्वास जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या ये मेरा विश्वास है? नहीं, किसका हम विश्वास प्रभु है ये? यीशु के विश्वास हैं। हाँ, ये विश्वास हमें किसके द्वारा मिला है? ये विश्वास हमें प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। और ये क्या है? ये विश्वास भी परमेश्वर का वरदान है। Yes, praise the Lord. समझ में आया? तो हम Yes. कभी भी अपना विश्वास पे घमंड नहीं कर सकते। हाँ, हम अगर विश्वास कर पा रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे वो वरदान दिया है विश्वास करने के लिए। तो देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं है, सही है। सही है। सब परमेश्वर का है। और जब यीशु ने कहा कि मैं व्हाट यू से फॉर वाइन, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। ना, जब लॉर्ड कहता है तुम डाली हो और मैं दाखलता हूँ, और जब तक डाली दाखलता से जुड़ा हुआ है सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब डाली डिस्कनेक्ट हो जाता है दाखलता से, तब सब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम वचन बोल रहे हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, हम वचन कह रहे हैं लेकिन कुछ भी मेरा हीलिंग नहीं आ रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को ने क्या किया है? उस व्यक्ति ने अनुग्रह से हटकर वो कहाँ चला गया है? वो लॉ मेंटालिटी में है। अब उसका माइंडसेट ये है, वो ये सोच रहा है अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मैं कन्फेस नहीं करूंगा तो मुझे चंगाई नहीं मिलेगा। लेकिन अनुग्रह क्या बोलता है? अनुग्रह बोलता है कि तुम्हें यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है जब उसने तुम्हारे पापों को अपने शरीर में लिया। ओके, और उस घाव के द्वारा जो उसने अपने शरीर में लिया, उसके वजह से तुम चंगे हो गए हो। अब जब हम इस अनुग्रह पर अपना विश्वास को मिक्स करते हैं, हाँ, जब हम उस अनुग्रह पर, अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? कि उसने अपने शरीर पे हमारा पाप लिया, और पाप की वजह से जो बीमारी, जो तकलीफ, जो मृत्यु जो हमारे ऊपर आया, वो उसको अपने ऊपर लिया, और बदले में हमें क्या दिया? शिफा। तो जब उस व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर का अनुग्रह पे होता है और उस अनुग्रह पर वो अपना विश्वास इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है, प्रभु धन्यवाद कि आपके घाव के द्वारा मुझे शिफा मिल गई है, धन्यवाद प्रभु, मैं सर से लेकर पांव तक स्वस्थ हूँ, चंगी हूँ, और आपके प्रेम में भरपूर बनी गई हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अब वो व्यक्ति अपना ध्यान कहाँ रखा है? लॉ में, लॉ को रखने के लिए या फिर ग्रेस पर विश्वास करने के लिए? ग्रेस पर विश्वास करने के लिए। हाँ, तो जब अब वो व्यक्ति अब अपना वो ध्यान अपना हीलिंग से हटा के वो परमेश्वर के ऊपर रखता है, परमेश्वर का सोच को अपना सोच बनाता है, अब वो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह ने जो उसके लिए क्रूस पर किया उसके बारे में पढ़ता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में ध्यान लगाता है। अब यह ग्रेस या अनुग्रह जिस पर वो विश्वास कर रहा है, अब ये अनुग्रह
उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करता है। Are you understanding? Yes. And he says, यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, हमने कुछ भी नहीं किया है इसे प्राप्त करने के लिए। हाँ, बराबर। Not even confessing. लॉर्ड बोलता है यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है। तो अब जब हम इस पर अपना सोच को लगाते हैं, हम अपना सोच को नया बनाते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु, अब हम जब वचन पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं, अब हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि परमेश्वर, मेरा जो सोच इतने सालों से गलत रहा है, उस सोच को मैं बदलना चाहती हूँ और आपके सत्य को, आपके वचनों को अपना सोच बनाना चाहती हूँ, अपना शब्द बनाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ प्रभु आपके वचनों के द्वारा कि आप मेरे से कितना प्यार करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है उस क्रूस पर। प्रभु आपका लहू मेरे लिए क्या कुछ हासिल किया है, मैं उन सबको जानना चाहती हूँ। मैं आपका प्रेम को पहचानना चाहती हूँ। अब जिस व्यक्ति का फोकस जीसस के ऊपर रहता है, ग्रेस के ऊपर रहता है, अनुग्रह के ऊपर में रहता है, अब वो व्यक्ति बाकी सब जो चीज है ना, जैसे हीलिंग और प्रोविजन, ये सब वो उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। और यही परमेश्वर मैथ्यू 6:33 में जीसस कह रहा था, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही दे दिया जाएगा। समझ में? Yes, sister. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है सिस्टर कि अभी भी हम व्यवस्था का विधान को ही प्रीच कर रहे हैं। हमारा जो सोच है वो अभी भी सेम है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक परमेश्वर हम लोगों को देगा नहीं। राइट? तो अनुग्रह जो है, ग्रेस, वो हम लोगों को ये बताता है सिस्टर कि हमें ब्लेसिंग्स पाने के लिए या ब्लेसिंग्स देने के लिए जीसस खुद स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया। तो इमेजिन सिस्टर डायना, अगर मैं आपको कुछ देने के लिए ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से आपके देश में आऊं, दुबई आऊं और आपको पर्सनली हैंड ओवर करूं जो भी मुझे देना है, जो गिफ्ट, वो आपको हाउ विल इट मेक यू फील? वो आपको क्या एहसास दिलाएगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, राइट? कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर मैं आपके पास आती हूँ और आपसे बात करती हूँ, आपको ये बताती हूँ कि देखो तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और यही चीज यीशु मसीह ने किया। Yes. Are you understanding? Yes, sister. सिस्टर, शुरुआत के दिनों में जब मैं डिप्रेशन इन सब से गुजर रही थी, ओके, उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे बाहर निकाल सकता है कोई तो वो है सिर्फ यीशु। ओके, और जैसे जैसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आजादी देखना शुरू की, चंगाई देखना शुरू की। ओके, अब धीरे 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 उस सत्य को जानने के लिए मेरा भूख और मेरा प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओके, और अब जब उस वक्त मुझे जब मेरा शरीर में जब प्रॉब्लम रहता था, बीमार जब रहती थी, तो उस वक्त मैं हमेशा ये सोचती थी कि लॉर्ड, आपका वचन बोलता है कि मुझे शिफा मिल गई है, लेकिन ये जो सिम्टम है ये बहुत रियल है। ओके,
ओके और उस वक्त मुझे मुश्किल होता था कि लॉर्ड मैं कैसे विश्वास करूंगी. Do you have challenges like that? What to tell you, sister? नहीं होता है challenges? Challenges से तो गिरे ना हम लोग. Yeah, especially sister जब बात आती है नेचुरल एविडेंस को लेकर जो हम देख सकते हैं, तो उस वक्त हमारा ध्यान किस में रहता है? हमारा ध्यान उस वक्त उन देखी सुनी जो चीज होती है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उस पे हमारा ध्यान इतना ज्यादा रहता है कि अब परमेश्वर का वचन एक तरफ कह रहा है कि तुम्हें शिफा मिल गई है, तुम आजाद हो गई हो, लेकिन वो जो सिम्टम है वो हमारा सेंस नॉलेज को इस तरह से पकड़ के रखा है कि अब हम जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो स्पिरिचुअल एविडेंस है, उस पर हमें विश्वास करने के लिए मुश्किल हो रहा है. राइट? ओके और मेरा भी यही मसला था सिस्टर. उस वक्त मैं लॉर्ड को पूछती थी, लॉर्ड मैं कैसे विश्वास करूं, और उस वक्त लॉर्ड मुझे सिखाने लगा था कि मेरा जो वचन है, जो परमेश्वर का शब्द है, वो जीवित है. ओके और जब ये वचन हमारे हृदय में जाता रहता है, ये जो बीज है, जब ये हमारे हृदय में प्लांट किया जाता है, ये बीज उसी तरह से कार्य करता है, उसी तरह से जीवन लेकर आता है, जिस तरह से प्रभु, जिस तरह से हम एक बीज को देखते हैं ना, एक नेचुरल बीज, उसमें हमें दिखता नहीं है कि इसमें इतना सारा फल है, लेकिन जब वही बीज सॉइल में जाता है, मिट्टी में उसको डाला जाता है और वो वहां पे रखा जाता है, पानी डाला जाता है उस पे, अब क्या होता है, धीरे 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 वही बीज जो सब इतना छोटा दिखता है, उसमें से इतना बड़ा पेड़ निकल आया है. करेक्ट? तो परमेश्वर का वचन भी उसी के जैसे है. भले हमें महसूस नहीं होता है, दिखता नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहा है. वो अपना कार्य कर रहा है, अपना जड़ पकड़ रहा है. और इसी के लिए लॉर्ड बोलता है कि हमें अपना ध्यान सबसे पहले वचन में लगा के रखना है. जो हम देख सकते हैं, जो हमारा जो सेंस नॉलेज है, उस पे नहीं, बल्कि जो वर्ड नॉलेज है, जो परमेश्वर का वचन है, उस पे हमें लगा के रखना है. सिस्टर कई बार ऐसे होता है, बहुत टाइम हम कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठने का. राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोल रहे लॉर्ड मुझे आपके साथ में टाइम स्पेंड करना है, ओके और आप बोलते हो कि लॉर्ड मुझे सुबह उठना है, जो भी हो जाए मैं सुबह उठ के आपके साथ में टाइम स्पेंड करूंगी. सुबह में अलार्म बजता है, ओके और हम सब अपने बेड पे रहते हैं, मस्त कंबल वंबल के अंदर. अब उतना सुबह में जब अंधेरा रहता है, उठने का मन करता है? नहीं. बॉडी क्या बोलता है? अरे 5 मिनट और सो जाना. राइट? 5 मिनट और सो जाओ. लेकिन और उसके बाद में जब हम उठते हैं, 5 मिनट तो आधा घंटा हो जाता है, आधा घंटा या 1 घंटा. राइट? और जब फिर हम उठते हैं, अब हम लोगों को क्या होता है? गिल्ट. सिस्टर जस्ट गिव मी Hebrews chapter 5 verse 14. मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया था. Hebrews chapter 5 verse 14. आपका और मेरा शरीर को ट्रेन किया जा सकता है परमेश्वर का वचन को उसके अनुसार काम करने के लिए. रीड इट सिस्टर. किंतु 1 minute sister, can you put in English, can you put the amplified version? This one? Yes.
किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए ही होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। ओके, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए ही होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया हो। नाउ इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन में लिखा है, बट सॉलिड फूड इज फॉर द स्पिरिचुअली मैच्योर whose senses are trained। देखो, हमारा जो सेंस है ना, हमारा जो सोल, हमारा जो माइंड है, हमारा जो नेचुरल सेंस है, वो ट्रेन किया गया है दुनिया के हिसाब से। जी। Are you understanding? लेकिन लॉर्ड क्या बोलता है कि सॉलिड फूड इज फॉर द स्पिरिचुअली मैच्योर। ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। इसका मतलब जो हमारा सेंसेस है, इस सेंसेस को ट्रेन किया जाता है। whose senses are trained by practice to distinguish between what is not morally good and what is evil। मतलब ये जो मेरा सेंस है, इसको ना, अभी मेरा सेंस बोलता है 5 मिनट और सो जाओ, बहुत ठंड है बाहर, अभी भी अंधेरा है, 5 मिनट और सो जाओ। ओके, लेकिन मेरा जो स्पिरिट है वो उठना चाहता है, लॉर्ड के साथ में स्पेंड करना चाहता है टाइम। ओके, तो अब मेरा जो सेंस है, वो मेरा जो बॉडी है, वो अब किसके द्वारा इंस्ट्रक्शन ले रहा है? मेरा सेंस। और मेरा सेंस क्या वचन के साथ ट्रेंड है? नहीं। लेकिन अब जब हम यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू सिस्टर, नेक्स्ट डे अगर पहला दिन मैंने सो गई और नहीं समय बिताया, नेक्स्ट डे मैं लॉर्ड को फिर से बोल देती, लॉर्ड इतने बजे मुझे उठा देना, मैं आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट डे फिर से वही होता था। Are you understanding? ओके, थर्ड डे भी वही होता था, बट मैं स्टॉप नहीं करती थी। Are you understanding? मैं स्टॉप नहीं करती थी उठना। मतलब मैं हर दिन, मैं रात में लॉर्ड को बोलती थी, लॉर्ड थैंक यू मुझे सुबह उठाने के लिए। नाउ अब I saw, मैंने एक चीज देखा सिस्टर कि अब मुझे अलार्म भी नहीं लगाना पड़ता है। मैं होली स्पिरिट को बोलती हूँ, होली स्पिरिट मुझे 6 बजे उठा देना, मुझे 4 बजे उठा देना, और करेक्टली होली स्पिरिट उतना बजे उठाएगा। ओके, और उस वक्त जब अब मैं बोल रही हूँ 5 मिनट 10 मिनट, ओके ना, हर बार जब मैं ये विश्वास कर रही हूँ कि प्रभु आपका वचन के द्वारा, आपका अनुग्रह के द्वारा मैं ये कर सकती हूँ, आपका अनुग्रह मेरा सहायता करता है, क्योंकि जब मैं कमजोर होती हूँ तब आपका सामर्थ्य मुझ में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ओके, एंड आई सॉ कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद में मैं ऑटोमेटिकली सुबह उतने बजे उठ जाती हूँ। Are you understanding? Yes, sister. ओके, तो जो भी एरिया हो, ओके, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हर बार मेरा चूक हो जाता है इसमें, ओके, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन द ग्रेस। जो परमेश्वर का वचन है ना, अपना परमेश्वर का वचन के अनुसार हम अपना सेंसेस को ट्रेन कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करके। हमें हमेशा अपना सोच को ट्रेन करना है और उसको सिखाना है कि हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह हमें सहायता देता है हर कमजोरी पर विजय प्राप्त करने के लिए। Got it? Yes, sister. Yes. Anything you want to share? You want to add, Sister Diana, Sister Brenda, or Sister Manju? No, sister.
Praise the Lord, sister. Praise the Lord, yes sister. हाँ सिस्टर, जैसे आपने अभी ग्रेस और लॉ के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल देके समझाया कि आप क्योंकि आपको उठने में तकलीफ हो रहा था, फिर पवित्र आत्मा से मदद मांगी, तो अगर वही मतलब वही चीज आप अगर उसको परफॉर्मेंस बेस करते तो वो लॉ के अंडर आ जाता। तो पर आपने ग्रेस में किया ना उसमें, तो है ना, तो फिर वो चीज हमें गिल्ट महसूस नहीं कराता है। करेक्ट सिस्टर? जैसे यस, जैसे हमने गिल्ट तभी होता है, गिल्ट तभी आता है जब आपका फोकस आपका परफॉर्मेंस पे है। हाँ जी, करेक्ट। ओके, जब गिल्ट आ रहा है तो आपको शैतान को याद दिलाना है कि मैं प्रभु यीशु में धर्मी बनाई गई हूँ, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, और मेरा हर कमजोरी में प्रभु का सामर्थ्य सबसे स्ट्रांग है। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, नो सिस्टर। पॉल सेज व्हाट? पॉल कहता है फॉर योर ग्रेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन आई एम वीक। करेक्ट। What did God say? What did Jesus say? My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह काफी है। जी जी बिल्कुल। तो जब हम गिल्ट को अलाउ करते हैं, वो गिल्ट हम मेरे ऊपर कंट्रोल इसलिए ले रहा है क्योंकि मैंने उसको अलाउ किया है बाय बिकमिंग सिन कॉन्शियस। जी बिल्कुल सिस्टर। इसलिए जब आप किसी कमजोरी के साथ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके नाउ वो स्ट्रगल रियल है, ओके वो स्ट्रगल रियल है, लेकिन लॉर्ड बोलता है उससे भी ज्यादा रियल है मेरा अनुग्रह, मेरा ग्रेस। करेक्ट। ओके, अनुग्रह हम लोगों को दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, जिस तरह से वो स्ट्रगल को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जी ओके, तो जब हम अपना फोकस उस अनुग्रह पे रखते हैं और हम वचन के अनुसार विश्वास करते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 के अनुसार कि जो प्रभु यीशु में है उसके लिए कोई कंडेमनेशन नहीं है। जस्ट पुट दैट स्क्रिप्चर सिस्टर डायना। इस प्रकार अब के लिए जो यीशु मसीह में स्थित है कोई दंड नहीं है। नाउ अगर ये वचन हम इसको अपने हृदय में बांध के रखें और हर बार इसको याद करें जब गिल्ट आता है, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर का वचन के द्वारा शैतान का हर एक्यूजेशन को फटकार रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये अनुग्रह हम लोगों को याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा मदद करने के लिए कितना तैयार है, लेकिन शैतान हम लोगों को इस सिचुएशन में ये याद दिलाएगा कि तुम पाक नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो, तुमने ये गड़बड़ किया, तुम किस मुंह से परमेश्वर के सामने जाओगी? बिल्कुल सिस्टर, इसीलिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था क्योंकि हर मंथ वीक्स आफ्टर वीक्स मैं लॉर्ड को बोल रही हूँ, लॉर्ड मैं कल उठूंगी, ओके पक्का और एवरी टाइम आई वाज फेलिंग। नाउ हर बार जब मैं फेल हो रही हूँ तो अब शैतान मुझको क्या बोल रहा है कि तू हर बार फेल हो रही है, ओके तू हर बार अपना कमिटमेंट तोड़ रही है लॉर्ड के साथ। बिल्कुल गिल्ट में ले जाने की कोशिश। यस लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है कि अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित है कोई दंड नहीं है। गिल्ट कब हम लोगों को सताता है? जब दंड का भय होता है, देयर इज अ फियर ऑफ पनिशमेंट। करेक्ट। तो अब यीशु मसीह में जो स्थित है, वचन बोलता है उसके लिए कोई दंड नहीं है, क्योंकि वो सारा दंड यीशु ने चुका दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं क्योंकि यीशु मसीह में हूं तो मैं बेझिझक पाप कर सकती हूँ।
नहीं, लेकिन हम और आप पाप तब करते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह से कट ऑफ कर देते हैं। अभी लॉर्ड मेरे को बोलता है कि तुम मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज को अपना सबसे प्रायोरिटी बनाओ, सबसे पहला प्रायोरिटी। ओके, नाउ जब हम टीवी देखते हैं, जब हम कुछ और काम करते हैं, ओके, कभी कभी हमारा टाइम उसमें कुछ ज्यादा चला जाता है और अब हमें बुरा लगता है कि अरे आज तो लॉर्ड के साथ में टाइम ही स्पेंड नहीं किया। आज मैंने सोचा था 2 मिनट के लिए देखूंगी, 2 मिनट कब 20 मिनट बन गया, कब 2 घंटा बन गया, पता ही नहीं चला। हाँ, होता है। राइट। तो अब ये सोचो सिस्टर संगीता कि आप सबसे why did you start watching that TV in the first place? वो सिस्टर, वो मतलब होता है कि बच्चे लोगों के साथ में देखने को स्टार्ट। No. See, what I'm trying to say is कि हमने क्यों स्टार्ट, हम वहां टीवी के सामने पहुंचे कैसे? सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया। ओके, अब मैंने उस ख्याल पे ध्यान दिया, उस सोच पे ध्यान दिया। जैसे वो ख्याल मेरे मन में आया, अब मेरा माइंड उस कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शन मैप बनाने लगा। करेक्ट। ओके, एंड इन नो टाइम आप अपने आप को उस टीवी के सामने देखोगे, फॉर वट एवर रीजन इट माइट। आपका बच्चे का वो जो मैप जो बना है, इट कैन बी थ्रू योर सन, इट कैन बी थ्रू योर daughter, it can be through anybody. Correct. Okay, somebody might just call and say, कोई आके आपको बोलेगा अरे देखना टीवी में क्या एक मस्त न्यूज आ रहा है, तुमने देखा? So the moment वो डिजायर आता है, मेरा माइंड तुरंत उसको पूरा कैसे करना है उसके लिए रोड मैप बनाना शुरू कर देता है। हाँ। Okay. Correct. Now the question is, how did I land up in that place? Why did I land up in front of the TV? लॉर्ड ने मेरे को क्या बोला? सबसे पहले राज्य का, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का खोज करो और उसका धार्मिकता का खोज करो। उसका वो मेरे को बोला प्रायोरिटी रखने के लिए, राइट? तो अगर मैं अपना स्केड्यूल इस तरह से बनाऊं कि मेरे पास दिन भर परमेश्वर का वचन का, अगर मैं अपने लिए मैं टारगेट सेट करूं, आज मेरे पास 24 घंटे है, मेरे पास ऑफिस का काम करने के लिए 12 घंटे है। ना इस 12 घंटे में मैं ऑफिस के काम करने के टाइम में जब मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगी, मैं इस 1 घंटे के ब्रेक में क्या करने वाली हूँ? क्या इस 1 घंटे को मैं परमेश्वर का राज्य का खोज में लगाना चाहूंगी या फिर फ्री टाइम, पास टाइम करूंगी मैं अपना एंटरटेनमेंट? थॉट प्रोसेस। इट्स योर डिसीजन। या इट्स योर डिसीजन, ये आपका निर्णय है। आप परमेश्वर का राज्य को प्रायोरिटी देना चाहते हैं या आप अपना सेंसेस, अपना कंफर्ट को प्रायोरिटी देना चाहते हैं? तो अगर मेरे पास सिस्टर, लॉर्ड मेरे को 24 घंटा दिया है, ओके, मान लो चलो 4 घंटा मैं सोने के लिए लेती हूँ, ओके, बाकी का 20 घंटा मैं अपने उस 20 घंटे में मैं अपना स्केड्यूल बना के रखी हूँ। क्या मेरे पास फ्री टाइम है? अगर मैं टारगेट, अपना स्केड्यूल ही इतना टाइट रखूं कि मेरे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है, अब मेरा दैट्स व्हाई सिस्टर संगीता, मेरा जो स्केड्यूल है ना, मैं ऑफिस जाती हूँ, वापस आके क्लासेस लेती हूँ, ऑफिस जाने के पहले मेरा 1 घंटे का क्लास रहता है। ओके, मैं अपना स्केड्यूल को इतना टाइट रखती हूँ। ओके, अगर आप देखो, अगर आप मुझसे पूछो, मेरा कैपेसिटी ही नहीं है इतना करने का ना। सिस्टर, हर क्लास में मुझे एक डिफरेंट टॉपिक लेना है, तो अब हर क्लास में डिफरेंट टॉपिक लेने के लिए मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है स्टडी करने के लिए? That's right. Some 4 or 5 places मैं क्लासेस ले रही हूँ। Praise God. ओके, तो ना उस 20 घंटे में 12 घंटा चला गया ऑफिस का काम करने के लिए। कितना बचा? 18 घंटे। हाँ,
ओके ओके। अब 18 घंटे में उसमें मैं अब क्या है मेरा प्रायोरिटी? क्या मैं अपना फ्री टाइम लूं अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर उस 18 घंटे में लॉर्ड को पूछूं, लॉर्ड मेरा क्या है असाइनमेंट, मुझे कहाँ कहाँ जाना है लॉर्ड, मैं अपना हिसाब से, मैं अपना कैपेसिटी से मैं टारगेट्स नहीं रख रही हूँ, मुझे इतने लोगों को मिनिस्टर करना है, मुझे इस क्लास में जाना है, मुझे इस जगह में वचन सिखाना है, इस जगह पे लोगों को टेलीफोन मिनिस्ट्री जहाँ लोग कॉल करेंगे उनको मिनिस्टर करने के लिए मेरा इतना टाइम है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना स्केड्यूल इस तरह से बना रही हूँ कि ये स्केड्यूल जो है ये मेरा कैपेसिटी के बाहर है, और मैं इसलिए अपना स्केड्यूल, अपना टारगेट, अपना खुद का कैपेसिटी से बाहर बनाती हूँ, ताकि अब मुझे होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड करना पड़े। अब जब मैं होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं किसके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ? मैं ग्रेस के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। मैं लॉर्ड को बोल रही हूँ, लॉर्ड मैं अपना खुद का एफर्ट से, अपना खुद का विल पावर से, अपना खुद का स्ट्रेंथ से ये कर ही नहीं सकती। मैं अब ये टारगेट इसलिए इतना हाई रखा है मैंने, क्योंकि मैं आपके अनुग्रह पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। सिस्टर, तो ये होली स्पिरिट का ही वर्क है जो ये सब मतलब आप कर पा रहे हो। होली, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली, ये उसी का काम है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस सिस्टर, अगर मैं 20 घंटे में अगर मैं 12 घंटे काम करूं, ओके, बचा जी 18 घंटा में से 4 घंटा मैं प्रीचिंग करूं, बचा 14 घंटा। अभी 14 घंटा में क्या करूं? फ्री टाइम है। करेक्ट। अब उस फ्री टाइम में मन में सोच क्या आएगा? अरे तूने ऑफिस किया, ऑफिस का काम किया, तूने क्लासेस भी लिया, अब तू थोड़ा सा आराम कर। जहां मैं सोचती हूँ मैं अब आराम करूंगी, वहीं अब मेरा क्या है, मेरा जो सेल्फ एफर्ट है वो अब स्टार्ट हो गया है। अब मैं ग्रेस से डिस्कनेक्ट हो गई। देखो क्यों हम अपने आप को लॉर्ड का वचनों के साथ में ऑक्यूपाइड नहीं रखते हैं, इस वजह से हम पाप में गिरते हैं। सी सिस्टर, अगर मैं पूरे 20 घंटा में अगर मैं वचन के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मेरे पास टाइम कहाँ है टीवी देखने के लिए? करेक्ट करेक्ट सिस्टर। अगर इस 20 घंटे में मेरा 4 घंटा सोने का है, 20 घंटे में मुझे अपना ऑफिस का काम करना है, मुझे क्लास का तैयारी करना है, मुझे स्टडी करना है, खुद का पर्सनल स्टडी करना है, दूसरों को सिखाना है, अगर मैं इन सब कामों में बिजी रहूं तो मेरे पास में दूसरा एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं है। सिस्टर, एक क्वेश्चन था, पता नहीं सब लोगों को होगा या नहीं होगा माइंड में, पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। जब हम वचन में होते हैं ना सिस्टर, तब कई बार मन करता है कि चलो वचन भी पढ़ लेते हैं और कंफर्ट जोन में भी जाते हैं। ऐसा होता है सिस्टर? ऑब्वियसली सिस्टर, क्योंकि शैतान तो मौका ढूंढ रहा है, और अगर आप उसको मौका देंगे तो वो तो जरूर उसका फायदा उठाएगा। तो इसी के लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आप स्पिरिचुअली माइंडेड रहेंगे या फिर कार्नली माइंडेड। अगर आप स्पिरिचुअली माइंडेड है, लॉर्ड बोलता है जो स्पिरिचुअली माइंडेड है वो दिन रात अपने आप को स्पिरिचुअल थिंग्स के साथ एसोसिएट करके रखेगा। It's just clear. You have It to. is, yes, you either choose life or you choose death. Death. तो अगर आप बोलें, अगर आप यू नो सिस्टर, कंफर्ट जोन में जाने का टेम्पटेशन तब आता है जब वर्ड ऑफ गॉड बोरिंग हो जाता है आपके लिए। आई अंडरस्टैंड? यस सिस्टर। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वर्ड ऑफ गॉड इंटरेस्टिंग है और जॉयफुल है, जो लॉर्ड के साथ एक रिलेशनशिप में, और लॉर्ड उसको हर दिन विजडम दिए जा रहा है, बताते जा रहा है, एक एक रेवलेशन उसको बता रहा है, जितना वो उसका प्रेम को समझ रहा है ना, उस व्यक्ति के लिए वचन बोरिंग हो ही नहीं सकता। यू नो हमारे लिए वचन कब बोरिंग हो जाता है? वचन हमारे लिए इसलिए बोरिंग हो जाता है क्योंकि हमने उसको वैसा बना दिया है अपने लिए। हमने उसको सिर्फ एक मैकेनिज्म के रूप में स्वीकार किया है। हम
वचन सुनते हैं, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, हम रिट्रीट्स अटेंड करते हैं, क्योंकि ये मुझे करना है, नॉट बिकॉज कि मैं परमेश्वर के प्रेम को और गहराई से समझना चाहती हूँ। और जहां उसका वचन है वो वहां प्रभु यीशु उपस्थित है। तो जैसे हम लास्ट वीक पढ़ रहे थे सिस्टर, किंगडम ऑफ वी हैव टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट, we have to take this seriously, मतलब ये हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, मतलब उसके बाद ही सब चीजें हो सकती हैं। we can come out from all this, no? Correct? yes the righteousness जो हम सीख रहे थे, परमेश्वर कहता है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, उसका राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो ना। हर दिन हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसका धार्मिकता के बारे स्टडी करने के लिए। करेक्ट। और सिस्टर इस वचन ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि मतलब अब एक वचन मतलब आपको एक आशा और एक फेथ पैदा करता है, और फेथ पैदा करता है जिससे कि आप एक ढाल मतलब खड़े हो जाते हो। अगर शैतान आपके पास में कुछ भी लेके आता है प्रहार की, आपके पास्ट के बारे में, या फिर कुछ भी, मतलब आपने ये पाप किया है, वो पाप किया है, तो मतलब जैसे राइचियसनेस का पढ़ रहे हैं सिस्टर, तो ये एक ढाल के रूप में है हमारे लिए कि शैतान मतलब ये यीशु मसीह ने तो हमारे पापों पर ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली है, इसका सबूत क्रॉस पे है। तो और वो राइचियसनेस वो है हमारी। तो मतलब yes. ये एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग टीचिंग है सिस्टर। ये फाउंडेशन है सिस्टर। जी, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीचिंग। या इट इज सिस्टर, कोई भी घर अगर आप बनाते हो, अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वो घर गिर जाएगा। हाँ। इन द सेम वे सिस्टर, आपका जो जीवन है अगर इस ट्रूथ पर बेस्ड नहीं है, अगर आपको, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी है। करेक्ट। अगर इस टीचिंग को हम अपना फाउंडेशन नहीं बनाएंगे, देन हम जिंदगी में जब क्राइसिस आएगा, जब प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ आएगा, हम उसका सामना नहीं कर सकेंगे, हम तुरंत डाउट करने लगेंगे परमेश्वर का प्रेम को। करेक्ट। सिस्टर, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ये जो अभी हम सीख रहे हैं ना, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ओके, ये सब शुरुआत के दिनों में अबाउट 9-10 years बैक सिस्टर, ये सब इट वाज माय पर्सनल स्टडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, करेक्ट। ये जो टॉपिक्स है ना, ये सब मेरा पर्सनल स्टडी का था। हाँ। ओके। और जब हम प्रीच करने जाते थे, ओके, जब मैं प्रीच करना शुरू की तो मैं बहुत सारा वचन प्रीच करती थी, ट्रूथ्स, ओके, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये जो धार्मिकता है जो प्रभु ने हमें दिया है, हम राइचियसनेस, परमेश्वर का राज्य, ये जब तक जिस व्यक्ति का फाउंडेशन नहीं बन जाता है ना, वो व्यक्ति हमेशा अनस्टेबल रहेगा। कुछ भी हुआ प्रॉब्लम, वो तुरंत हिलने डुलने लगेगा उसका विश्वास। हाँ, करेक्ट। इसी के लिए उन दिनों में सिस्टर, जो मैं सीखती थी अपना प्राइवेट स्टडी टाइम में लॉर्ड के साथ में, ओके, लॉर्ड जब मुझे ये सब सिखाना शुरू करता था, जब मैं ये सब सीखती थी, अब मैं अपने आप को परमेश्वर के नजरों से देखती थी कि लॉर्ड ने मुझे धार्मिक बनाया है, मुझे राइचियस बनाया है। अब क्योंकि मैं राइचियस हूँ, आई गो सो बोल्ड, मैं इतना बोल्ड बन जाती हूँ अनअचीवेबल, इम्पॉसिबल असाइनमेंट्स लेने के लिए। प्रेज गॉड। सी, जो मैं टेस्टिमनीज आप लोगों के साथ में शेयर किया ना अब तक, मेरे ऑफिस का एंड ऑल दैट डिफरेंट टेस्टिमनीज, वेयर यू माइट आस्क, आप सोचोगे ये सिस्टर को इतना फेथ मिलता कहाँ से? ये फेथ मुझे कहाँ से मिलता है? ये फेथ मुझे मेरा जो आइडेंटिटी है जीसस क्राइस्ट में,
जो मुझे प्रभु ने बनाया है. You know, you read this word. आप उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित है. What does it even mean? यीशु मसीह में स्थित रहना. क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मैं यीशु मसीह में स्थित हूँ. यीशु मसीह के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है, प्रभु का, यीशु मसीह का लहू ने मेरे लिए क्या हासिल किया है. जब मैं अपने आप को परमेश्वर के नजरों से देखती हूँ, वो परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसका प्रेम मुझे कॉन्फिडेंस देता है, फेथ देता है इम्पॉसिबल चीजों को, असाइनमेंट्स को लेने के लिए. Praise क्यों? God. क्योंकि उसका वचन कहता है कि मनुष्य के लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. Praise God. That's why you know sister, मेरा जो बोल्डनेस है ना, वो बोल्डनेस कहाँ से आता है? जीसस से आता है. क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ जिस पर मैंने अपना भरोसा रखा है. True. Then जब आपके जीवन में उसका राइचियसनेस फाउंडेशन बन जाता है, उसका धार्मिकता, उसका प्रभु का राज्य, आप प्रभु के राज्य में है, ये सच्चाई को जब आप समझना शुरू करते हैं ना, अब आप अपने आप को you don't see yourself like a beggar, you see yourself like a believer. Now अब आपका सोच बदलना शुरू होता है कि मैं मैं पिता परमेश्वर की बच्ची हूँ, और जीसस मेरा एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं प्रभु यीशु में, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड जॉइंट एज विद जीसस क्राइस्ट. Praise God. तो अब क्योंकि मेरा पार्टनरशिप लॉर्ड के साथ में है, मेरा पिता स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, अब आप अपने आप को उस नजरिए से देखो जब आप किसी प्रॉब्लम में खड़े हो. यू रिमेम्बर मैंने पिछले दफा टेस्टिमनी शेयर किया था जब मुझे पुलिस ने पकड़ा था. हाँ सिस्टर, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ था. नहीं, मेरा गाड़ी का पेपर्स नहीं था, एंड का और उसने मुझे रोक लिया. ओके ना, अब वहां पे डरने के बजाय, घबरा कर वचन कन्फेस करने के बजाय, मैं वहां पे इत्मीनान से खड़ी हूँ और अपने आप को सिर्फ याद दिला रही हूँ यीशु मसीह में मेरा पोजीशन क्या है. यस, मैंने गलती किया, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्या मैं गिल्ट को अलाउ करूँ अपने ऊपर आने के लिए, डर को अलाउ करूँ, या फिर मैं विश्वास करूँ यस मेरा गलती है, लेकिन प्रभु यीशु को धन्यवाद कि उसने मुझ पर दया की है, और मेरा पिता जो है वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा. ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा नियम कानून तोड़कर चलती जाऊं. नो, मेरी गलती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उस गलती में परमेश्वर यीशु मसीह को याद कर रही हूँ कि प्रभु, ये गलती का सजा आपने, इस गलती के सजा से आपने मुझे बचाया है, इसी के लिए मैं घबराऊंगी नहीं, मैं आपके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखूंगी. भले ये मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है, ओके, लेकिन लॉर्ड मैं आपके ऊपर भरोसा करूंगी. और मैं वहां खड़ी रही, और जब उसने पैसे मांगे मुझसे, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं उतना नहीं दे सकती. उसने बोला अच्छा ठीक है, चलो 100 रुपया दे दो. मैंने बोला ठीक है, चल ये 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तेरे जिंदगी में. ये 100 रुपया पैसा नहीं है मेरा, ये बीज है, ये प्रेम का बीज है, प्रभु यीशु का प्रेम का बीज है, जो मैं उस व्यक्ति के जीवन में बो रही हूँ, ये विश्वास से कि ये प्रेम उस व्यक्ति के आंखों को खोलेगा और यीशु का प्रेम से उसे वाकिफ करेगा. Praise God. So now you're no longer afraid. अब आपको डर नहीं लगता है, अब आप टेंशन में नहीं आते, अब आप घबराते नहीं है, अब आप वचन घबराहट की वजह से कन्फेस करना नहीं चालू करते हैं. अब आप वचन इसलिए नहीं बोल रहे कि अरे अगर आज बोला नहीं तो ब्लेसिंग मिलेगा नहीं. खास करके लोग साम्स 91, अगर जिस दिन उन लोगों से एक दिन मिस हो गया साम्स 91 और उस दिन कुछ गड़बड़ हुआ, इमीडिएटली वो लोग क्या बोलते हैं, आज बोला नहीं देखा इसीलिए ऐसा हुआ. इसी के लिए बोलते हैं हर बार बोल के जाओ. It has become a ritual. अगेन हम उसी मेंटालिटी में चल जाते हैं.
लॉर्ड हमने कन्फेस नहीं किया, इसी के लिए ऐसा हुआ. सेल्फ एफर्ट, बैक टू सेल्फ एफर्ट. प्रेज गॉड. समझ में आया सिस्टर? यस सिस्टर, प्रेज गॉड, थैंक यू कितना सिस्टर. इजी कर दिया है लॉर्ड ने हमारे लिए. जी सिस्टर. Yes, any more question? Praise God. Sister Diana, you want to share anything? No, sister. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wasn't that good, sister? हम कितने बार स्लिप हो जाते हैं लॉ मेंटालिटी में, ग्रेस से हटके. Yes, sister. Praise God. Thank you, Jesus. यही ट्रेनिंग मिला है ना हम लोग को Yes. कि ये करेगा तो ये होगा. तो लाइक हम लोग ऐसे बड़े हुए तो हम मतलब we parents also tend to speak the similar words with our children. Yes. You do this, will you get this? Correct. Hallelujah. Praise God. So, yeah, you were saying something, Sister Diana? इतना मार्क्स लेके आएगा तो ही तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा. Only Yes. do this, you will get this. The performance mentality. Yeah. तो अभी लेकिन वो हम लोग के टाइम पे अलग था, अभी का अलग है. अभी बच्चे लोग हम लोग को बोलते हैं कि Praise God. You know, sister, the way I see it is कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में आए, राइट? हाँ, चाहते हैं कि उनका जीवन सत्य के फाउंडेशन पे बनना शुरू हो. तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे वर्ड ऑफ गॉड में आए, लेकिन हम लोगों ने वर्ड ऑफ गॉड उनके लिए इतना बोरिंग कर दिया है, इतना बोरिंग बना दिया है कि अब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. वेरी ट्रू सिस्टर. करेक्ट. वो भागते. यस, बिकॉज हम उनके ऊपर सिर्फ नियम थोपते हैं. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि हमें भी वैसे ही सिखाया गया. नो, इसी के लिए जीसस हम लोगों को नियम रूल बुक देने के लिए नहीं आया. जीसस क्या है? जीसस ग्रेस है, अनुग्रह है. वो हम लोगों को पिता का प्यार बताने के लिए आया, दिखाने के लिए. तो हम अगर उस प्यार में अपना खुद का लाइफ को कंडक्ट नहीं करेंगे, उस प्रेम में हम खुद मैच्योर नहीं होंगे, तो हम कैसे उस प्रेम का टेस्टिमनी हम देंगे अपने बच्चों को या किसी और को भी. Shirlene. Praise God. Yes, so then we'll continue in the next class, sister. Yes, sister. Yes, sister. Praise God. Yeah, Sister Brenda, you can say the closing prayer. Yes, sister. खुदा बाप, बेटे और यकूब के नाम से आमीन. शुक्र है खुदावन आज के इस दिन के लिए, इस लम्हे के लिए जो तूने हमें दिया है तेरे कलाम सीखने के लिए, समझने के लिए और उसे अपने हृदय और जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए हमें समझाया है. शुक्र करती हूँ कि खुदावन के आपने सिस्टर फ्लोरिडा को बरकत से नवाजा और सिस्टर फ्लोरिडा नहीं बट तेरा पाक रूह उससे हमवार होकर हमें आज ये कलाम पहुंचाया है, जिससे हमने समझ लिया है और सीख भी लिया है और हम इसे आगे पूरी दुनिया में फैलाएं. हम शुक्र करते हैं एक एक जान, एक एक बशर के लिए, एक एक जिंदगी के लिए, एक एक रूह के लिए जो तूने हम सबको दी है, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए. तेरा फजल हमेशा हमेशा जारी है और जारी रहेगा. हम कि हम इस दुनिया में तेरी रोशनी बनकर
बहुत आगे जाए और वही रोशनी हम पूरी दुनिया में फैलाए जो Yes, Lord. सच्चाई है खुदावन, जो तेरा कलाम है कि हम नहीं नजर आए यीशु, सिर्फ तू हमसे हमवार होकर आए। तेरी रोशनी के शुआएं, तेरी पाक रूह की आग हम में इतना है, इतना आपने भर दिया है कि वही पाक रूह की आग और रोशनी पूरी दुनिया को उजाला कर देगा और तेरा ही नाम को हम जलाल देते रहे। आमीन। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, sisters. Thank you, sister. Good night. Right. Praise the Lord, sister. Thank you. Sister.